भैया बहनों सुबह आशीष, आपने कल पढ़ा था गिरधर की पहली कुंडलियाँ जिसमें उन्होंने लाठी की महत्ता के बारे में बताया था। आज दूसरा उनका बड़ा ही सरल शब्दों में कुंडली है। वो कहते हैं कि कमरी थोरे दाम की बहुतय आवे काम, खासा मलमल बाफता उनकर राखै मान, उनकर रखै मान बूंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट रात को झाड़ बिछावे। कह गिरधर कबीराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखै साथ बड़ी मर्यादा कमरी। इसमें इन्होंने कंबल की महत्ता को बताया। कंबल माने कंबल जो ठंडियों में हम उपयोग करते हैं, उसी के बारे में बताया है। पहले में इन्होंने लाठी की महत्ता को बताया था। कवि गिरधर कवि कहते हैं कि कमरी माने कंबल थोड़े दाम की, थोड़े ही पैसे में यह मिल जाती है और हमारे बहुत काम आती है। यह मलमल की रजाई और मुलायम कंबल से भी अधिक उपयोगी है, और जिसके पास कंबल है वो इसके बराबर, जैसे रजाई काम करेगी, मखमल का कपड़ा काम करेगा, वैसे ही वो कंबल भी थोड़े दाम का काम करेगा। उनकर रखे मान बूद जह आड़े आवे। इसको आप कहीं भी घेरा बना सकते हैं, जिससे घेरे से घेरा बना सकते हैं, जिससे बारिश की बूंदों से आपको निजात मिल जाएगी। आप इसको बकुचा बांधे मोट रात को झाड़ बिछावे। आप इसको बांध सकते हैं, गठरी बना सकते हैं, रस्सी से बांध करके जहाँ चाहें ले जा सकते हैं। आप यात्रा में आसानी से इस कंबल का प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ रात्र हो जाए उस रस्सी की गांठ को खोल करके झाड़ करके बिछा करके उस पर आराम कर सकते हैं। कह गिरधर कबीराय मिलत है थोड़ी दमरी। गिरधर कवि कहते हैं कि यह कंबल थोड़े ही पैसे में आसानी से मिल जाता है, और सभी दिनों में सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। यह हमारे बहुत ही काम आती है, सब दिन इसको हमें अपने पास रखना चाहिए, और यह हमारी मान मर्यादा को बचाती है। अगला है गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुनै सब कोय, शब्द सुनै सब कोय कोकिला सबय सुहावन, दोऊ के रंग एक काग भय अपावन। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय सहस नर गाहक गुण के। गिरधर कवि कहते हैं कि इस संसार में गुण के बहुत सारे ग्राहक हैं। मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है, जो गुणी है उसी से अपना संबंध और मतलब रखता है। बिना गुण वाले व्यक्ति को कोई पूछता नहीं है। जिस तरह कागा माने कौवा, कोकिला माने कोयल, जिस तरह कागा और कोयल माने कौवा और कोयल की वाणी को सभी सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी सबको सुहावनी लगती है, मधुर लगती है, प्रिय लगती है। कोकिला सबय सुहावन, दोऊ के रंग एक काग सब भय अपावन। लेकिन कौवे की वाणी को कोई नहीं सुनना चाहता, उसको सब अपने पास से भगा देते हैं, जबकि दोनों का रंग एक जैसा ही है। इसलिए गिरधर कवि कहते हैं, कह गिरधर कबीराय सुनो हे ठाकुर मन के, हे भाई लोगों सुन लो, बिन गुण लहै न कोय। बिना गुण के इस संसार में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। सहस नर ग्राहक गुण के, जितने भी हजारों हजार लोग हैं वे सब गुण के ही ग्राहक हैं। बिना गुण के व्यक्ति पूछा नहीं जाता, भले ही वह एक जैसा हो, एक रंग का हो। इसलिए अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए। अगला है भैया बहनों तीसरा, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीत यार बिरला कोई साई। इसमें सच्चे मित्र की प्रशंसा बताए हैं, और स्वार्थ संसार में किस तरह से व्याप्त है, कैसा सांसारिक व्यवहार लोगों के प्रति है, इसका वर्णन इन्होंने इस कुंडलिया में किया है। कहते हैं साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, अर्थात इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सब क्या हैं, स्वार्थी हैं, मतलब के व्यवहार।
अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जब तक उनके पास पैसा है, तब तक धन है, तब तक उनके साथ रहेंगे और मित्रता निभाएंगे। और जैसे ही यह पैसा उनके पास से चला जाएगा, पैसा और धन दौलत नहीं रहेगी, यार मुख से नहीं बोले, वो मित्रता नहीं निभाएंगे और आपको देखेंगे कहीं तो अपना मुंह मोड़ लेंगे कि इसके पास अब कुछ है नहीं। तो गिरधर कवि कहते हैं कि यह संसार का यही नियम है, यही लेखा है। करत बिरगर्जी प्रीत यार सब बिरला कोई फाई। यहाँ बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो सच्ची मित्रता और सदैव साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी सब बेगर्जी से व्यवहार करते हैं और स्वार्थ के सब वशीभूत हैं। बिना स्वार्थ के कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। तो इन चारों कुंडलियों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और याद करिएगा। अगली कुंडली अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।